हेलो बच्चों, आज मैं आपको सदिशों का अदिश गुणनफल बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा चित्र एक बना दीजिए। मान लीजिए एक वेक्टर ए की दिशा है और एक वेक्टर बी है। ठीक बच्चों, और उसके बीच कोण क्या है? थीटा है। ठीक, तो जो ये सदिशों का अदिश गुणनफल होता है बच्चों, वो उनके परिमाण के कोज्या के बराबर होता है। ठीक है, उनके परिमाण के कोज्या के बराबर, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक बच्चा, अब देखिए, या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक बच्चों, अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा। जैसे मान लीजिए स्थितियाँ थोड़ा देख लेते हैं। यदि मान लीजिए यदि थीटा बराबर, मान लीजिए पहले आप 90 डिग्री ले लें, तो देखिए क्या मिलेगा। थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर कैसे हो जाए, 90 की स्थिति ये है आपकी, है कि नहीं है? ये हो गया और ये 90 डिग्री है ना। तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो देखिए सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो क्या होगा। देखिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो क्या मिला? ए डॉट बी, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मिला आपको? 0। ठीक, अर्थात क्या कहेंगे कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों तो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? चलिए एक और स्थिति देख लीजिए, यहाँ ध्यान रखिएगा। मतलब क्या कह रहे हैं, दो सदिश परस्पर लंबवत हों। लंबवत है 90 डिग्री मतलब लंबवत। ठीक है, तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है? 0 होता है। एक स्थिति और को सुन लीजिए, ये फर्स्ट स्थिति थी। फर्स्ट, अब सेकंड सुन लीजिए। सेकंड में मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तब देखिए क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस ऑफ 0। और कॉस ऑफ 0 का मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। देखिए, तो यदि अब ये 0 की स्थिति क्या है बच्चों? एक दूसरे के समांतर या समपाती या एक ही दिशा के अनुदिश है ना, ये एक ही दिशा में। ठीक है, तो ये कौन सा डिग्री बन जाएगा? जैसे ए, ये जो बी है इसी में ढक ले, यहाँ 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो उस स्थिति में आपको अधिकतम प्राप्त होता है सदिशों का अदिश। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे कि यदि दो सदिश एक ही दिशा में हों तो उस स्थिति में जो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है वो अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, फिर एक स्थिति और जान लीजिए, थर्ड। उसमें क्या करते हैं, ये थीटा बराबर 180 डिग्री ले ली जाए। मतलब जो दोनों सदिश हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए। 180 ऐसे होगा, है ना, एक की दिशा ये 180 बनेगा ना। उस स्थिति में देख लीजिए सदिशों का अदिश क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 क्या होता है बच्चों? -1। तो ए बी इंटू -1, तो क्या मिल जाएगा? -AB। देखिए, तो क्या कहेंगे, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हों तो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कब प्राप्त होता है? जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं सदिश। और अधिकतम कब प्राप्त होता है? जब एक दूसरे के एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, और शून्य कब होता है? जब परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक बच्चों, चलिए इस प्रकार से तीनों कंडीशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
और जब बच्चों कहता है कि सदिशों का अदिश गुणनफल जान दीजिए, अर्थात मतलब इसका मतलब है कि ए डॉट बी निकालना है। चलिए अब देखिए बच्चों दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी इतना परस्पर लंबवत हैं, सिद्ध करने की बात बोल रहा है। तो लंबवत की स्थिति में क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी 0 होना चाहिए, तब कह देंगे कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। चलिए मैं हल करता हूँ बच्चों इसको। तो सबसे पहले आप दिया वाले पार्ट में वेक्टर ए बराबर बता दीजिएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी कितना दे रहा है बच्चों 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 8k कैप। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए तो क्या करना है, लंबवत सिद्ध करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक बच्चों, ये भी लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 दूनी कितना हुआ बच्चों 4, i डॉट आई एक बार लिख दीजिएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा बच्चों की प्लस है और ये वाला चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 3 चौको 12 जे डॉट जे। फिर देखिए बच्चों ये प्लस है और ये प्लस है, 8 एकम 8। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों थोड़ा सा, 4 एकम 4 हो गया, आई डॉट आई 1 होता है, 12 एकम 12 और जे डॉट जे 1 होता है, 8 एकम 8 के डॉट के 1 होता है। ठीक बच्चों, 4 हो गया 12 हो गया प्लस 8 हो गया, और 8 और 4 धन धन जुड़ जाएंगे बच्चों ना, तो कितना हो गया, नहीं इसमें घटा भी देंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, अब प्लस 8, तो 8 में 8 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको क्या मिल गया 0। फिर सुन लीजिए बच्चों, यहाँ से दिखा नहीं था, ये 4 एकम 4 हुआ, 12 एकम 12 हुआ, 8 एकम 8 हो गया, ये 12 में 8 घटा दिया, माइनस बाई संख्या बड़ी माइनस 8 आ गया, और ये 8 पहले से था, 8 में 8 घट गया तो 0 मिल गया। अब यहाँ भाषा जरूर लिख दी गई बच्चों, चूंकि सदिशों का अदिश गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः ए और बी परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। भाषा लिख दीजिएगा, चूंकि सदिशों का अदिश गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः ए और बी परस्पर लंबवत हैं, ही सिद्ध करना था। ठीक है, ये इतना भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल सुन लीजिए बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, वेक्टर ए इतना है तब वेक्टर बी इतना है, परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो कह रहा है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, तो ए और बी परस्पर लंबवत की बात कर रहा है, मान लीजिए हल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, दिया वाले पार्ट में इस बार फिर से आप वो लिख लीजिएगा ए और बी, ठीक है ना। अब मैं नीचे से कर रहा हूँ, देखिए चूंकि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, ठीक बच्चों, क्या हैं, लंबवत हैं, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ठीक हो जाएगा ना, जब लंबवत की कंडीशन कहते हैं तो 0 होते हैं। चलिए तो ए का मान देख लीजिए कितना है 2i कैप 2j कैप पी के कैप। ठीक है, डॉट बी का मान 2i कैप जे कैप के कैप बराबर 0, बराबर 0 लिखे ना। चलिए जैसे हल करते तो उसी प्रकार हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 आई डॉट आई, फिर 2 एकम 2 जे डॉट जे। ठीक बच्चों, फिर पी एकम पी, क्योंकि यहाँ एक है ना गुणांक, बराबर 0। ठीक बच्चों, चलिए तो ये मिला आपको 4 गुणते 1 माइनस 2 गुणते 1 और प्लस पी गुणते 1 बराबर 0। तो ये 4 मिला माइनस 2 और प्लस पी बराबर 0। फिर से एक बार बच्चों वही 4 एकम 4 आई डॉट आई 1 होता है, और ये 2 ये 1 हो गया आई डॉट आई, पी इंटू 1 पी एकम पी, 2 एकम 2 और 4 एकम 4। अब थोड़ा यहाँ देख लीजिए बच्चों,
4 में 2 घट जाएंगे तो 2 आएगा, प्लस p बराबर 0। अब p बराबर निकालें तो इसको पक्षांतर कर देंगे, -2, यही आंसर आ गया। ठीक बच्चों, आज मान लो बच्चों ये नहीं समझ में आ रहा आपको कि i डॉट i कैसे हो जाता है एक, तो ध्यान से थोड़ा सा पिछले वाला वीडियो में शॉर्ट में समझाया तो थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ i होता है और यहाँ j होता है, यहाँ k होता है। ठीक बच्चों, तो जब i की बात करता है तो i और i की दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक ही अंदिश है, तो यहाँ पे 0 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 0 डिग्री। और ऐसे भी इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण इकाई होता है। तभी आपने वो सूत्र देखा था कि क्या था, a डॉट b बराबर था AB cos थीटा। ठीक है ना, था ना बच्चों? तो यहाँ पे i डॉट i दोनों का मान जब निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणते 1। ठीक बच्चों, 1 गुणते 1। आकाश 0 का मान भी 1 होता है, इसलिए सबका गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, इसलिए i डॉट i कितना होता है, 1 होता है। ठीक बच्चों, लेकिन i और j कितना होगा, यदि मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे i डॉट j का मान कितना होगा, तो वो 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा। cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, चलिए।